हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये हम लोग का जो झारखंड स्पेसिफिक 1000 MCQ का सीरीज चल रहा है, उसका ये पार्ट 7वां होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 6 कवर कर चुके हैं। हर पार्ट में हमने 50-50 MCQ डाले हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे एक बार जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। हम इस वीडियो में झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे विथ मैप, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक खनिज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभी हम देख लेते हैं मिनरल और नॉन मेटेलिक क्या अंतर होता है इसमें। मिनरल को बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं। मिनरल को हम खनिज बोलते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल को हम दो भागों में फिर सब डिवाइड करते हैं, इसको फेरस बोलते हैं और एक नॉन फेरस बोलते हैं। फेरस में आयरन मैग्नीज होते हैं, नॉन फेरस में कॉपर व ऑक्साइड आ जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल में आपके आते हैं नॉन फ्यूल मिनरल आते हैं आपके, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आते हैं आपके। और अदर नॉन मेटेलिक में माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट ETC आ जाते हैं। तो इस तरह से मिनरल का क्लासिफिकेशन हुआ है। बेसिकली मिनरल को दो भागों में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया गया। मेटेलिक को फिर सब टू पार्ट में डिवाइड किया गया, फेरस, नॉन फेरस। फेरस में जो आयरन से रिलेटेड आयरन और मैंगनीज ये सब आते हैं फेरस में। नॉन फेरस में आपके कॉपर व ऑक्साइड आते हैं। नॉन मेटेलिक में आपके फ्यूल मिनरल आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और अदर नॉन मेटेलिक में आपके माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302 नंबर, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 28। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 28 प्रकार के मिनरल रिसोर्स झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है? 17%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 34%, ऑप्शन डी 40%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 40%। भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग 40% भाग ओनली झारखंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 42%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन डी 54%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 46%, 46%। भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का प्रतिशत भाग 46% झारखंड में प्राप्त होता है। और अभी आप लोगों ने देखा कि कितना प्रतिशत भंडार ओनली झारखंड में स्टेट में है, तो 40% भाग आपका झारखंड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1814 ईस्वी, ऑप्शन बी 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1838 ईस्वी, ऑप्शन डी 1851 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1851 ईस्वी में खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रतनपुरा, ऑप्शन बी रतनजड़ित, ऑप्शन सी रतनगर्भा, ऑप्शन डी रतनश्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रतनगर्भा। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को रतनगर्भा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश के रूढ़ घाटी से की जाती है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी के रूर घाटी से तुलना आपके दक्षिणी छोटा नागपुर से का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खान अधिनियम कब पारित हुआ?
ऑप्शन ए 1892 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर आपका 1901 ईस्वी। खान अधिनियम कब पारित हुआ आपका 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का क्या नाम था। ऑप्शन ए झारखंड कोल कंपनी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर कोल कंपनी, ऑप्शन सी बंगाल कोल कंपनी, ऑप्शन डी उड़ीसा कोल कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बंगाल कोल कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली कंपनी थी जो झारखंड में कोयला निकाली थी, बंगाल कोल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में कोयले के कुल कितनी खानें हैं। ऑप्शन ए 296 खाने, ऑप्शन बी 207 खाने, ऑप्शन सी 228 खाने, ऑप्शन डी 272 खाने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 207 खाने। झारखंड में कोयले के कुल 207 खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ। ऑप्शन बी चाच, ऑप्शन बी लूचीवाद, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त दोनों। 1774 ईस्वी में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र के चाच और लूचीवाद से कोयले का उत्खनन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 42%, ऑप्शन डी 49%। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 49% भाग ओनली झारखंड से कोयला का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए चंद्रपुरा बोकारो, ऑप्शन बी रामगढ़ करपुरा, ऑप्शन सी झरिया, ऑप्शन डी झिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका झिवारी नहीं आता है आपके दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है। ऑप्शन ए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन बी हजारीबाग कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन डी राजमहल कोयला क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राजमहल कोयला क्षेत्र। गिरिडीह आपका राजमहल कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है लातेहार, ऑप्शन बी डाल्टनगंज, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त दोनों। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। मांडू, जयंती, शाहजोरी, कुर्दित, करैया। तो इसमें मांडू शामिल नहीं है, बाकी तीनों आपके शामिल हैं, जयंती, शाहजोरी, कुर्दित, करैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पचवारा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी हुरा, ऑप्शन डी चरही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चरही। चरही आपका राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, बाकी तीन ये शामिल है, पचवारा, ब्राह्मणी, हुरा, ये तीन शामिल है आपके। झरिया की कोयला खान लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन ए 450 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 410 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 380 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 340 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 450 वर्ग किलोमीटर में आपका झरिया की कोयले की खानें फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 45 से 50%, ऑप्शन बी 55 से 60%, ऑप्शन सी 65 से 70%, ऑप्शन डी 75 से 80%। इसका करेक्ट आंसर आपका 65 से 70%। झारखंड में मिलने वाली हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क में आपके 65 से 70% लौहांश की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 320 आपका झारखंड में कि किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लौह अयस्क की सर्वाधिक खानें हैं। ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी सिंहभूम या ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिंहभूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था। तो ये आपका सिंहभूम जिले में उत्पन्न किया गया था और वहाँ पे सर्वाधिक लौह की खानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंहभूम के कुल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। ऑप्शन ए नीतूबुरा, पनसीराबुरु,
ऑप्शन बी गुगा, सन संगदा, ऑप्शन सी नामदा, नोआमुंडी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? तो नीतूबुरु में मिलता है, पनिसिराबुरु में मिलता है, गुआ में मिलता है, सन संगदा में मिलता है, जामदा, नोआमुंडी, इन सारे जगहों पे आपका हेमेटाइट किस्म के लोहा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा, ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 71%। इसका करेक्ट आंसर आपका 56%। पूरे विश्व का लगभग 56% अभ्रक ओनली झारखंड में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक झारखंड में प्राप्त होता है? अभी तो आप लोगों ने ऊपर देखा कि पूरे विश्व का 56% प्राप्त होता है। अब भारत का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है आपका? ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 78%। इसका करेक्ट आंसर आपका 72% आपका भारत का 72% अभ्रक ओनली झारखंड में प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं 2 माइका माइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। 2 माइका माइन आपका झारखंड किस ज़िले में? आपके कोडरमा और गिरिडीह में आपके यहाँ पे आपके माइका प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में अधिकतर अभ्रक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में हैं। झारखंड में मस्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अभ्रक मिलता है। अभ्रक आग्नेय एवं कायांतिक चट्टानों से मिलता है। उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि कोडरमा और गिरिडीह में आपके अभ्रक के माइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अभ्रक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्की अभ्रक, ऑप्शन बी रूबी अभ्रक, ऑप्शन सी जूही अभ्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रूबी अभ्रक। झारखंड में मिलने वाले उत्तम हाई क्वालिटी के जो अभ्रक होती है उसको बोलते हैं रूबी अभ्रक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में अभ्रक की लगभग कितनी खानें हैं? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 700। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 500। झारखंड में 500। आप लोग ये जो मैप देख रहे हो ना, ये झारखंड सरकार का ये ऑफिशियल डेटा है कि कौन सा मेडल झारखंड के किस ज़िले में मिलता है। तो एक बार हम इस मैप को गो थ्रू कर लेते हैं। हम पहले इसमें देखते हैं कि कॉपर का हम मिलता है यहाँ पे। कॉपर का इन्होंने हाईलाइट सर्किल के थ्रू किया, स्मॉल सर्किल के थ्रू। कॉपर देखिए आपका कहाँ मिलता है? कॉपर आपका धनबाद में मिलता है, बोकारो मिलता है। इधर देखिए धनबाद, बोकारो, फिर इधर ये लोहारडागा के आसपास मिलता है। लोहारडागा फिर आपका यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में मिलता है आपका कॉपर। सेम वे में डेकोरेटिव स्टोन, जितने भी डेकोरेटिव स्टोन होते हैं आपके ये कहाँ पे मिलते हैं? आपके देवघर में मिलते हैं। देवघर में मिलते हैं यहाँ के। उसके बाद आपका दुमका में मिलते हैं। दुमका में मिलते हैं यहाँ पे देखिए देवघर दुमका, इसको इन्होंने रेक्टेंगल से मार्क किया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे सिमडेगा में मिलता है। यहाँ पे आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। रांची में यहाँ पे रांची में भी मिलता है आपके। यहाँ पे देखिए रांची में मिलता है। उसके बाद गोल्ड की बात करें, गोल्ड को इन्होंने ट्रायंगल से हाईलाइट किया हुआ है। तो गोल्ड को ट्रायंगल से हाईलाइट किया। गोल्ड आपको कहाँ मिलता है? आपका ये गोल्ड आपका वेस्ट सिंहभूम क्या में मिलता है? यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में मिलता है आपका गोल्ड। हम अगर ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट को रेक्टेंगल में लाइट ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट देखिए आपको कहाँ मिलता है? ग्रेफाइट आपका यहाँ, ग्रेफाइट इधर है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे मिलता है ग्रेफाइट। अब आपका अगर हम बात करें बाक्साइट का, बाक्साइट कहाँ मिलता है आपका? बाक्साइट का इन्होंने पेंटागन से सिंबॉलिश किया हुआ है। तो बाक्साइट आपका मिलता है यहाँ पे। बाक्साइट आपका गुमला में मिलता है, आपका लोहारडागा में मिलता है,
गुमला लोहरदगा बॉक्साइट मिलता है। माइका का इन्होंने प्लस सिंबल से हाईलाइट किया हुआ है। माइका का हम बात करें तो माइका आपका कहाँ मिलता है, आपका माइका आपका बेसिकली मिलता है आपका माइका देखिए आपका कहाँ मिलता है मैप में। माइका आपका मिलता है आपका ये कोडरमा ड्रिल में और थोड़ा सा हजारीबाग वाले पार्ट में मिलता है माइका आपका ना। अगर हम एक क्रोमाइट की बात करें, क्रोमाइट को इन्होंने बैगनी कलर से हाईलाइट किया हुआ है। क्रोमाइट तो ये आपका रांची डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। क्रोमाइट आपका रांची डिस्ट्रिक्ट। अब चाइना क्ले की बात करें, जो चाइना क्ले होता है इसको अपने ये अग्नि प्रतिरोधित होता है। तो चाइना क्ले आपका ये ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है आपका। देखिए ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है आपका, आपने यूरेनियम देखा होगा क्या। यूरेनियम आपका मिलता है बेसिकली आपका ये आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे कोडरमा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में मिलता है यहाँ पे यूरेनियम। तो इसी तरह आप लोग एक बार मैप को देख लेना। मैप में ये झारखंड सरकार का स्पेसिफिक डेटा है, ऑफिशियल डेटा है कि कौन सा मिनरल झारखंड में किस ज़िले में मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस ज़िले में है। तो झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खाने किस ज़िले में है। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी धनबाद। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम जिले में झारखंड की तांबे की महत्वपूर्ण खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1822 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी, 1896 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1924 ईस्वी। कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया, तो इस 1924 में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता। ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी पलामू में, ऑप्शन बी लोहरदगा में, ऑप्शन सी पाकुड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पाकुड़ में आपका बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी जोदूहातू, ऑप्शन सी बुरू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी सिंहभूम में की जादूगोड़ा में निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी फायर प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित किस खनिज का उत्पादन होता है। यूरेनियम का उत्पादन होता है। पूर्वी सिंहभूम में के जादूगोड़ा खनिज क्षेत्र में आपका यूरेनियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सांतल परगना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में जो टीन का उत्पादन होता है आपका सिंहभूम में होता है, हजारीबाग में होता है, सांतल परगना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वैनेडियम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी साहिबगंज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम से। झारखंड के सिंहभूम जिले में वैनेडियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त दोनों। रांची और सिंहभूम दोनों जिले में आपका इल्मेनाइट प्राप्त होता है, इल्मेनाइट उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग। आपका झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन चूना पत्थर प्राप्त होता है।
ऑप्शन ए हजारीबाग बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह गढ़वा, ऑप्शन सी सिंहभूम पाकुड़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। इसमें से काफ़ी लोगों को लगेगा कि मतलब लाइमस्टोन चूना पत्थर मेनली राजस्थान में मिलता है, बट ये आपके राजस्थान आपके झारखंड ज़िले में भी मिलता है। ये कहाँ कहाँ में मिलता है? हजारीबाग बोकारो में मिलता है, गिरिडीह गढ़वा में मिलता है, सिंहभूम पाकुड़ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी में स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, दक्षिण कोयल इसमें प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी सोना जादी गरा नदी, ऑप्शन सी फल्गु सोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी फल्गु और सोन में स्वर्ण अयस्क नहीं प्राप्त होते हैं। बाकी स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, सोन जादी गरा नदी में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम। सिंहभूम जिले में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइना क्ले चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, ऑप्शन बी ये ग्रेनाइट की फेल्सफार खनिज के छेद से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी ये अग्नि प्रतिरोधक होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। जो चाइना क्ले चीनी मिट्टी है वो देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है, ये आप लोग याद कर लेना। ये ग्रेनाइट की फेल्साफार खनिज के छेद से प्राप्त होती है, यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर फ्लेक अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है? असत्य बताना है इसमें। झारखंड में मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा एवं पलामू में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी धामनी, जूरा, चूरपरवीता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं। ऑप्शन सी यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, इससे इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा, भी आप लोगों ने ऊपर देखा। ये इसका क्वालिटी है। नेक्स्ट है, झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका झारखंड में इसकी 6 खदानें, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये इसका असत्य है, मतलब अग्नि मिट्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये असत्य कथन है, बाकी आपके तीनों सही है ऊपर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सिंहभूम और पलामू जिले में ग्रेनाइट और ग्रेफाइट का उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? ऑप्शन हजारीबाग, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आपका हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे गार्नेट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए दुमका, देवघर, ऑप्शन बी हजारीबाग, कोडरमा, ऑप्शन सी धनबाद, गिरिडीह, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलामाइट प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डोलामाइट कहाँ पे प्राप्त होता है? झारखंड में आपकी गोड्डा जिले में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्साफार की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए देवघर, गिरिडीह, ऑप्शन बी धनबाद, कोडरमा, ऑप्शन सी हजारीबाग, पलामू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देवघर, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू में आपकी फेल्साफार की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? हमें बताना है कि झारखंड के किस जिले में मैंगनीज अयस्क नहीं मिलता है। सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में मैंगनीज की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टाजाइट की प्राप्ति होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टाजाइट की प्राप्ति होती है? क्वार्टाजाइट आपका कहाँ पे मिलता है झारखंड में? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के स्थान में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित नहीं है?
ऑप्शन ए टाक, स्ट्रीटाइट, गिरडी, पलामू, सिंहभूम। ऑप्शन बी क्वाटा, देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गिरडी। ऑप्शन सी गारनेट, साहिबगंज, गोड्डा। ऑप्शन डी वर्गी, क्लोराइट, गिरडी, हजारीबाग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी गारनेट, साहिबगंज, गोड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिज तथा इसकी प्राप्ति स्थान के संबंध में निम्न किसमें से कौन सा एक में सुमिलित है। ऑप्शन ए सिलिका सैंड, दुमका, धनबाद, कोडरमा में होता है, आपने अभी देखा। राख, फास्फेट, अंडालूसाइट आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऑप्शन सी कोबाल्ट एवं निकिल आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इसमें आपका ये तीनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस तरह हमने ये अपना पार्ट 7 कंप्लीट किया। इसमें हमने मिनरल देखा। तो अभी तक हमने पार्ट 7 बना चुके हैं टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 मिलाकर हमने 350 क्वेश्चन एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है झारखंड स्पेसिफिक हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको झारखंड सीजीएल के लिए या तो झारखंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।